भूषताम् ज्ञातारं विस्तृतत्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। बहुत अच्छा। म्यूट कर दीजिए मुझे। चलिए शुरू करेंगे। अपनी मंगलाचरण पर चर्चा चल रही है, जहाँ कल बात आई कि जीव कौन है। अपने को न जानते हुए ये जीव दुखी हो रहा है। कल बात आई थी कि दुख का फॉर्मेशन हो रहा है पर्याय में, जीव की पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है। दुख कभी भी शरीर में उत्पन्न नहीं होता, शरीर में से उत्पन्न नहीं होता और शरीर के कारण उत्पन्न नहीं होता। ये सब बातें निर्णय की है और गांठ बांध लेने की है। इसी का नाम तत्व के संस्कार है, इसका ही नाम संस्कार है। ठीक है। दुख कहाँ उत्पन्न होता है? जीव की अवस्था में, जीव की पर्याय में दुख उत्पन्न होता है। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, जब जीव शरीर को अपना मानता है तब वो ऐसा समझता है। शरीर को अपना मानने पर ऐसी समझ डेवलप हो जाती है। कैसी? कि यह शारीरिक सुविधाएं चेतन या जड़ पदार्थों की ओर से मिलती हैं। अपने को देह जाना, अब मुझे सुविधा, जड़ शरीर संबंधी सुविधा किससे मिल रही है? अन्य चेतन द्रव्यों से और जड़ द्रव्यों से, अर्थात पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, धन, वैभव आदि आदि से। ऐसा समझता है। और हो क्या रहा है कि कोई पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीव, उसका रिजल्ट है दुख। राइट नॉलेज, राइट बिलीव, उसका फल है सुख। बस अब कभी भी किसी पर पदार्थ से दुख भाषित हो तो ये विचार करना चाहिए कि ये दुख पर में से नहीं आ रहा है, ये मेरी अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है, ये भ्रम से उत्पन्न हुआ है। कोई भी पर पदार्थ दुखी करने में समर्थ नहीं। और जब सुख लग रहा हो तो क्या विचार करना चाहिए कि कोई भी पर पदार्थ से मुझे सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये सुख भी मेरी ही पर्याय में से ही उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। इसको हम बहुत भली प्रकार से इस तरह से निर्णय कर सकते हैं कि यदि डेड बॉडी को खूब अच्छा बोलो, उससे दुनिया भर के लोग इसलिए दुखी है ना, कोई हमसे अच्छे से नहीं बोलता, अच्छे से नहीं बोलता। अब डेड बॉडी को बोलो अच्छे से, तो वो कितना सुखी हो जाएगी, कितनी खुश हो जाएगी। इसका क्या अर्थ निकला? इसका क्या अर्थ निकला? दुख सुख शरीर से नहीं होता। वो शरीर में आग, तो सबको ही पता है कि शरीर में आग लगा देते हैं, तो डेड बॉडी घबराती नहीं है, हैरान परेशान नहीं होती। क्यों? कि इस डेड बॉडी में कोई सेंसेशन नाम की चीज नहीं है। जो सेंसेशन है वो कहाँ पर है? ज्ञान स्वरूप में है। ठीक है, क्लियर हो गई? अब देखो इसका 5th पॉइंट पढ़ते हैं। जीव की इस महाभूल को शास्त्र में, टेक्निकल भाषा में मिथ्या दर्शन कहा गया है। अब आपसे पूछा जाए कि जीव की महान भूल क्या है? जीव की महान भूल क्या है? बोलो, क्या है महान भूल? प्रेम को शरीर मानना।
हाँ, बहुत बढ़िया। मैं हूं तो ज्ञान स्वरूप और अपने को शरीर मानना ये भूल है। ये विश्व की सबसे बड़ी भूल है। और इस भूल का, हाँ, टेक्निकल भाषा में, जैनिज्म की वोकेबुलरी में उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, तब क्या बोलोगे? बोलो। मिथ्या दर्शन है मान्यताओं का दर्शन क्या है? समझ ना होना। हाँ, सच्ची समझ नहीं होना, अपने को शरीर मानना। जैसे अभी बोला ना, सबसे बड़ी भूल क्या है? अपने को शरीर मानना। भाई यही मिथ्या दर्शन है। अब पूछ रहे मिथ्या दर्शन क्या है? अपने को शरीर मानना मिथ्या दर्शन है। मैं हूं तो ज्ञान स्वरूप ही, और समझ रहे हैं शरीर, मान रहे हैं शरीर, है ना? तो उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। एक है ज्ञान की पर्याय, एक है श्रद्धा की पर्याय, एक है चारित्र की पर्याय। जीव नामक वस्तु अनंत गुणों से संपन्न है। उसमें गुण तो हैं अनंत। अब अनंत को काउंटिंग कर लेना हमारे ज्ञान की ताकत नहीं है। और 100-200 बताते तो भी थोड़ी मुश्किल पड़ती। तो आचार्य भगवान ने एकदम शॉर्ट लिस्ट करके सिर्फ 3 गुणों की मुख्यता से बात करी है। चौथा पुरुषार्थ ले लो, 4 गुणों की मुख्यता से बात की है, बस। ओनली 4। और 4 भी बहुत रेयर लिए हैं, ज्यादातर 3। और 3 को हमें याद रखना है। जीव में ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र जैसे अनंत गुण है, अनंत गुण है ना? और अनंत गुणों की प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है। जीव को जीव से देखो, प्रति समय, कल भी बात आ गई थी, सोते में, जगते में, खाते में, पीते में, उठते समय जो देह की तरफ से देख रहे हैं, देह की तरफ से क्या हो रहा है? खाने की क्रिया दिखाई दे रही है। लेकिन आत्मा में क्या हो रहा है? बोलो। खाने की क्रिया हो रही है, बाहर से दिखाई दे रही है शरीर की क्रिया, भोजन यहाँ से कोर बनाया, दाल में लगाया और ऐसे ऐसे, ये शरीर की क्रिया हो रही है खाने की। आत्मा में क्या हो रहा है? जानन क्रिया। तीनों से बोलो, तीनों, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, तीनों की पर्याय उत्पन्न हो रही है। तीनों की पर्याय। खाने के समय में, नहाने धोने के समय में, पैसे कमाने के समय में, क्रिया बाहर से तो हमें शरीर की क्रिया दिखाई दे रही है। तो शरीर की क्रिया, आत्मा की क्रिया नहीं। ये जो उंगली से ऐसे रोटी तोड़ी गई, दाल में लगाई गई, सब्जी में लगाई गई, इधर गई, ये शरीर की क्रिया नहीं, ये आत्मा की क्रिया नहीं। ये शरीर की क्रिया डिफरेंट, एकदम डिफरेंट हो रही है। आत्मा में क्या हो रहा है? आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय से देखो, आत्मा की पर्यायों से देखो, तो आत्मा के जो 3 मुख्यता से गुण कहे, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, उन तीनों की पर्याय हो रही है। ऐसे ऐसे के काल में भी ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये कार्यक्रम आत्मा में चल रहा है। ठीक है? बोलो। एक माँ को अपने बच्चे के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आया और उसने थप्पड़ मारा। आत्मा में कौन सी क्रिया हो रही है? बोलो। महान भूल मिटानी है इस ग्रंथ में, इसका स्वाध्याय करते करते महान भूल मिट जाएगी। सबको तत्व ज्ञान पूर्वक एक महान शांति का अनुभव होगा, ये गारंटी है। कब गारंटी है? चलते रहिए, पलते रहिए, जो सिखाया जाए वो सीखते रहिए। ठीक है? और समय पे आना चाहिए। मीनल बहन जी लेट हो गई, आप कितने मिनट? 10 मिनट। ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ, मुझे आज लेट हो गया। चलो, क्या बात चल रही है? बोलो। कौन से काम आत्मा में कौन से काम हो रहे हैं?
बात ये चल रही है। बोलो प्रीति। वो उसमें भी जानने की क्रिया हो रही है, मात्र जानने की। देखो अभी अजय भैया ने आंसर दिया, तब भी अपन ने बोला तीन काम देखो। ज्ञान, बहुत बढ़िया। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, 3 गुणों की 3 पर्याय की बात चल रही है। होते अनंत गुण है, अनंत गुणों की पर्याय उत्पन्न होती है। अपन तो 3 की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान को मालूम है कि तुम 3 याद रख लो, वो ही बहुत है। उतने में ही हम तुमको सम्यक दर्शन करा देंगे, आचार्य देव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मतलब ज्ञान जानने की क्रिया हो रही है, फिर विश्वास, श्रद्धा से विश्वास, और चारित्र से जैसे उस टाइम माँ बच्चे को मार रही है तो वो जानने की क्रिया हो रही है। जानने की क्रिया हो रही है, विश्वास करने की क्रिया हो रही है, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को राग द्वेष की क्रिया हो रही है। चारित्र की पर्याय, जिसको बोले अस्थिरता, अस्थिरता। परिणति स्वभाव में स्थिर नहीं है, बाहर स्थिर है। तो बाहर स्थिर होने पर या राग या द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये तीनों काम आत्मा की पर्याय में हो रहे हैं। ठीक है, देखो। और ये प्रतिदिन होते रहते हैं, और ये हर समय होते रहते हैं। हर समय हर समय 1 सेकंड को भी, सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, सेकंड में तो बहुसंख्यात समय हो गए। समय क्या है? टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट इज समय। तो समय को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये हम आंख झपकाई ऐसे, तो अपन तो बोलेंगे 1 सेकंड लगी। इसमें असंख्यात समय होते हैं। जैसे अपन रहते हैं ना नैनो सेकंड, और उससे भी छोटा सेकंड, वो सेकंड, ऐसे असंख्यात समय। उस इतना फास्ट मोमेंट है, इतने फास्ट। ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। देखो मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं अपन कि ज्ञान श्रद्धा चारित्र 3 गुण और 3 पर्याय की तरफ से बात चल रही है। गुण है अनंत और पर्याय भी उत्पन्न होती हैं अनंत। ठीक है, देखो सुखी होना है तो इतना तो समझ नहीं पड़ेगा। बच्चे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सब पढ़ते हैं तो सब चीजें सीखते हैं। वहां सुखी होने की कोई गारंटी तो है? गारंटी क्या, वहां तो सुखी होते ही नहीं है। यहाँ तो सुखी भी होते हैं और गारंटी भी है, दोनों है। ठीक है, अब देखो आपको ज्ञान श्रद्धा चारित्र का स्वरूप भाव भाषण कोशिश करते हैं, भाव भाषण। देखो किसी लड़की की सगाई हो गई है ना, तो सगाई हो गई तो उसके ज्ञान में क्या आया? अब तो मेरी शादी हो जाएगी। ये तो ज्ञान में एक बात आ गई, अब मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, एक ज्ञान में। ठीक है, तो अकेला ज्ञान में नहीं आया। अभी तो अपन मिथ्यात्व की कंडीशन की एकदम लेमैन की भाषा में जनरल बात कर रहे हैं, आपको भाव भाषण होने के लिए। ज्ञान श्रद्धा चारित्र के काम प्रति समय हो रहे हैं, सब जीवों को हो रहे हैं, हर समय हो रहे हैं। सम्यक ज्ञानी को भी, मिथ्या ज्ञानी को भी, सारे ही जीवों को हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं उसको पता। ये किसको पता चला? ज्ञान को पता चला मेरा रिश्ता हो गया है, अब मेरी शादी हो जाएगी, अब मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, है ना। अब जिस घर में शादी की जा रही है तो वो पता चला कि बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा लोग हैं, तो उसी समय ज्ञान के ही समय में उसको बोलो विश्वास हो रहा है कि नहीं? विश्वास साथ में, एक विश्वास है कि नहीं साथ में? ज्ञान और विश्वास। अरे वो बहुत अच्छे लोग हैं, किसने बोला? अरे वो हमारे बहुत परिचित हैं और वो भी खुद बहुत बड़े लोग हैं और उनकी बात ऐसी है कि कोई नहीं टाल सकता। वो ऐसी फालतू बातें नहीं करते, बहुत गंभीर बात करते हैं। उनकी तरफ से रिश्ता आया है तो उनका भी विश्वास, उनने रिश्ता बताया उसका भी विश्वास। हर जीव को विश्वास है,
सही है गलत है वो बात की बात है, सही है या गलत है वो अलग मैटर है, लेकिन विश्वास तो प्रति समय होता है। सुनना ध्यान से, अब अकेला ज्ञान विश्वास होके खाली डिब्बा नहीं, उतना उतना राग भी उत्पन्न होने लगा उनके प्रति। अभी हुआ गया कुछ नहीं, अभी रिश्ता ही पक्का हुआ है, तो हर समय राग, और थोड़ी सी खबर आ जाए और उनने ऐसा बोला क्या है लड़की वाले ऐसे हैं वैसे हैं, तो तुरंत द्वेष भी उत्पन्न होता है। उस पर्टिकुलर लेवल की बात समझ के वो ज्ञान और श्रद्धा विश्वास और चारित्र की पर्याय में द्वेष। बोलो अब वर्तमान की कंडीशन को बोलो सबको ये विश्वास है, पहले तो ऐसा ज्ञान है कि मैं स्त्री हूं, ऐसा ज्ञान है मैं स्त्री हूं, और विश्वास है, सबको विश्वास है मैं स्त्री हूं, एकदम निशंक तरीके से विश्वास है। और फिर शीशे में शक्ल देखी, मैं तो बहुत सुंदर हूं, तो राग, अब थोड़े बुजुर्ग हो गए, थोड़े अब बाल सफेद होने लगे, अब ऐसा झुर्रियां पड़ने लगी, द्वेष। हर समय ये तीन काम चल रहे हैं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, जानना विश्वास करना, राग या द्वेष, उसको एक शब्द में बोले अस्थिरता। हर समय हर समय हर समय। बोलो आपको विश्वास है कि नहीं? आपके 2 बच्चे हैं, कब भूल जाते? सोते में भूल जाते। देखो शरीर बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, अब विश्वास तो खत्म, आत्मा की पर्याय तो कुछ उत्पन्न नहीं हो रही होगी। सुबह उठ के सोचेंगे अरे हमारे कितने बच्चे हैं? हाँ 2 हैं। ऐसा किसी को हुआ आज तक? सोते में भी विश्वास, हमारे 2 बच्चे, हमारे 3 बच्चे, हमारा 1 बच्चा, हमारा 1 भी नहीं, जिसका जो है। बोलो कब विश्वास नहीं है, कब ज्ञान नहीं है, और कब उस संबंधी तीव्र मंद मंदतम ये राग द्वेष का परिणाम नहीं है, कब नहीं है? सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते। बोलो अब बोला जा रहा है चलते फिरते, समझना क्या है? चलने फिरने की कंडीशन में, चलने फिरने की कंडीशन शरीर की है, और वहां जीव में क्या काम हो रहा है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। सो ये मेरी अवस्था है, और ये शरीर का हिलना डुलना बोलना करना ये मेरी अवस्था नहीं। अच्छा अब ऐसे समझो, एक गिलास में पानी लिया और पानी में अपन ने चीनी डाल दी। अब गर्मी आ रही है, शिकंजी पियेंगे, है ना? तो अब पानी कैसा हो गया? बोलो पद्मा जी करके कोई जॉइन है, पद्मा जी आप बोलेंगे कि पानी में अगर चीनी डाली तो पानी कैसा हो जाता है? बोलिए। बोलिए, अनम्यूट करके बोलने की कोशिश करिए। चलो कोई और बोलो। मीठा हो जाता है, मीठा हो जाता है ना? अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पानी और चीनी, अब ये पूछ रहे हैं कि पानी की कौन सी क्रिया हो रही है? पानी की क्रिया कौन सी हो रही है? शीतलता, शीतलता, शीतलता। और चीनी की क्रिया कौन सी हो रही है? मिठास, मिठास, मिठास। 2 द्रव्यों की भिन्न भिन्न क्रिया दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही है? बोलो, दोनों एक साथ मिले हैं। एक गिलास पानी में, पानी भी है और चीनी भी है। अब आपसे पूछो चीनी क्या कर रही है? चीनी की क्रिया कौन सी हो रही है? उसकी मिठास क्रिया हो रही है। और शीतल क्रिया किसकी हो रही है? पानी की हो रही है।
अब ये हम बाहर की चीजों को थोड़ा थोड़ा पहचानने लग गए, लेकिन अपने बारे में तो बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड है अनादि से। इस एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से प्रति समय दुख 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 की फॉर्मेशन चल रही है। और अब ये उसको मालूम ही नहीं है कि दुख कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, मुंह में, नाक में, कान में, सिर में, पेट में, कहाँ हो रहा है। वो तो होता है दुख उत्पन्न आत्मा की पर्याय में, और जो समझ रहा है कि शरीर में। तो फिर उपाय किधर करेगा? शरीर का उपचार करेगा, और उपचार हो गया तो फिर दुख हो गया सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, ऐसा अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया। और अभी यहाँ पर ये पता चल जाए कि रॉन्ग नॉलेज और रॉन्ग बिलीफ से दुख का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इस दुख को दूर करने का उपाय कहीं बाहर न करके राइट नॉलेज और राइट बिलीफ के लिए करेगा। इस बात को समझ लेना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या बोला? छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को भी समझ पाना कि ये दुख जीव की पर्याय में एकदम पर से इंडिपेंडेंट उत्पन्न हो रहा है, और इसका एकमात्र कारण मेरी परलक्षी वृत्ति है, पर की ओर का झुकाव है। यदि यही स्व की ओर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और पर में क्या करना है? कुछ नहीं करना, चाहे जैसा जगत परिणमे कोई संकल्प विकल्प न हो। चाहे जैसा जगत परिणमन करता रहे, उसको तो सुखी होने का उपाय पता चल गया, ट्रिक पता चल गई। ट्रिक, अब ट्रिक से ट्रैकिंग हो रही है, ट्रिक से ट्रैकिंग हो रही है। समझ में आ गई सभी को? जिसको नहीं समझ में आए वो बोल सकता है। आ गई बात, है ना? बोलो, बाहर में लोक में एग्जाम्पल में इसको कोई कितना बेवकूफ बोलेगा कि यदि आपकी आंख में प्रॉब्लम है और आप घुटने में दवाई लगाओ, घुटने के डॉक्टर के पास जाके बोलो कि डॉक्टर साहब हमारी आंख में बहुत तकलीफ है, तो भी डॉक्टर क्या बोलेंगे? पहले तो कोई जाएगा नहीं, और जाएंगे तो क्या बोलेंगे? भैया आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो उपचार कहाँ करोगे? जो खराब है वहां उपचार करोगे कि कहीं भी कुछ भी उपचार करोगे? है ना? दृष्टांत में ऐसे ही, या सिद्धांत में दुख उत्पन्न हो रहा है अज्ञानता भ्रांति से, तो अब करेक्शन कहां पे करोगे? परद्रव्यों में। किसी का पति किसी को कितना बुरा बोले, किसी को दुख नहीं होता। पति के बोलने से दुख नहीं होता। क्यों होता है? मैं स्त्री हूं, यहां से दुख की स्टार्टिंग होती है। मैं शरीर हूं, यहां से स्टार्टिंग हो जाती है दुख की, बस। और जिन जीवों ने अपने को आत्मा जाना, अब उठा लो पुराण, उठा लो आप, वर्तमानी उठा लो। सीता जी को जंगल में निकाल देने के बाद उनको रामचंद्र जी दोषी नहीं दिखाई दे रहे। क्यों दिखे? ये तो संयोग बना है, राम लक्ष्मण ये वो कुछ संयोग है, सब अलग अलग गतियों से आए हुए एक जिसको लोक में घर कहते हैं, एक संयोग बन जाता है बस। पर है सब कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी। एवरीवन इज इंडिविजुअल आइडेंटिटी। उसके सुख दुख का संबंध उसकी अपनी थॉट प्रोसेस से है। उसके सुख दुख का संबंध अपनी थॉट प्रोसेस से है, ना कि किसी पर द्रव्य से। इसलिए किसी को दोष देने का भाव नहीं आता। कौन सिखाएगा ये बातें? बोलो। और प्रत्यक्ष दिखाई देता है मिथ्या दृष्टियों के बीच में। बहुत बड़े घर परिवार में लड़की चली गई, बहुत अच्छे घर परिवार में, मान सम्मान है समाज में, उनका बहुत मान सम्मान है, बड़े लोग हैं, पैसा अथाह है,
2-2 4-4 बार है ना क्या बोलते हैं यूएस वगैरह यहाँ बाहर की कंट्रियों में घूम घूम के आ गई और तो भी दुखी और इक्वल टू डाइवोर्स। भैया बोलो तुम क्यों दुखी थे? लड़का इतना सुंदर, एक अच्छे संपन्न परिवार में गए, सब तरह की लग्जरी है, अब क्या प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम पर से आती ही नहीं है। पर से आती तो पर की बात करते। प्रॉब्लम थॉट प्रोसेस तो इधर है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। थॉट प्रोसेस तो यहाँ पर है, रॉन्ग थॉट प्रोसेस, रॉन्ग बिलीव, तो दुख उत्पन्न हो रहा है। और ये बात समझ में। और कोई एकदम ऐसे एकदम सामान्य परिवार में कोई लड़की चली गई, एकदम सामान्य परिवार में, प्रसन्न, एकदम प्रसन्न है, बहुत पैसा नहीं है, प्रसन्न है। कोई ऐसा नहीं है रो दिन कोई गिफ्ट देता हो, घुमा के लाता हो, खुद स्ट्रगल कर रही है लेकिन प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है भैया? थॉट प्रोसेस। अभी जो मिथ्यात्व के केस की बात कर रहे हैं, जिसकी कषायों में मंदता है वो बाहर में सुखी दिखाई देता है, बाहर में, अंदर के मामले में तो वो दुखी ही है। क्योंकि मंद कषाय दुख नहीं है, मंद कषाय मंद दुख है। तीव्र कषाय के कंपैरिजन में मंद कषाय मंद दुख थोड़ा ठीक ठीक लगता है, पर है वो दुख एग्जैक्टली। वीतराग राइट ज्ञान हो, राइट श्रद्धान हो, तो वो जो वीतराग प्रणति प्रकट होती है, ये है रियल दुख, रियल तत्व का ज्ञान श्रद्धान पूर्वक रियल आनंद। क्या बोल रहा? रियल लाइफ का ज्ञान श्रद्धान पूर्वक रियल आनंद, ये है रियल लाइफ। राइट नॉलेज, राइट बिलीव इज इक्वल टू सुख। बस ये रियल आनंद है। और अदरवाइज अब यहाँ ये पूरी बात क्यों की गई कि आपको ये भाव भाषण हो कि हर समय हमको दिखाई दे रही है शरीर की क्रिया। तो शरीर की क्रिया पानी की क्रिया की तरह डिफरेंट चीज है। और जिस समय वो ठंडा ठंडा दिख रहा है ग्लास, पानी सिप करने पर वो ठंडा ठंडा लग रहा है, वो चीनी का काम नहीं है। चीनी का काम तो उसी समय मिठास रूप है। ऐसे ही ये बोलना चलना फिरना जो क्रिया दिखाई दे रही है, ये आत्मा का काम नहीं है। आत्मा का कार्य तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ऐसी अनंत पर्याय। अब अपना काम आपको दिखने लगेगा, ओ ये तो मेरा काम तो ये है ज्ञान श्रद्धा। रोटी बन रही है तो मैं रोटी नहीं बेल रहा, रोटी आटे की क्रिया अलग चल रही है, बेलन घूमने की क्रिया बेलन में हो रही है, हाथ चलने की क्रिया हाथ में हो रही है, और मेरी क्रिया तो यहाँ पर ज्ञान श्रद्धा चारित्र की हो रही है। मेरी क्रिया कौन सी हो रही है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। अब ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र एक रॉन्ग है और एक राइट है। अपने को देह की क्रिया को अपनी क्रिया जानने वाला, तो ज्ञान में ज्ञान श्रद्धा चारित्र 3 वर्ड बोले, ज्ञान में जानना और श्रद्धा में मानना या विश्वास करना। तो मैं स्त्री पुरुष हूं ऐसा ज्ञान और मैं स्त्री पुरुष हूं ऐसा विश्वास, तो ये रॉन्ग बिलीव का नाम है मिथ्या दर्शन। अब सरल एकदम इजीएस्ट है ये मिथ्या दर्शन की परिभाषा, एकदम इजीएस्ट। अब आप वो कोडिंग की भाषा नहीं है। जब भी कभी अपन प्रश्न पूछें कि मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, जो वस्तु जैसी है उसको, ये यहाँ पर नहीं सुनाना। अब जो कोई तो नहीं पता, जो वस्तु को वस्तु, परिभाषा सही है, प्रयोग नहीं हो सकता इस परिभाषा में। क्या कहा? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं मानना। तो किसी को तो पता ही नहीं है मैं कौन सी वस्तु हूं। सीधे सीधे डिजिट चाहिए, डिजिट। क्या डिजिट चाहिए? हूं तो आत्मा,
और मान रहा हूं शरीर, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। सरल, एकदम सरल। सब लोग बोल रहे हैं ना सरल चाहिए, पहली बार इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एकदम सरल। विद्वान भी पढ़ेंगे उनके लिए भी यही चाहिए, और जो पहली बार बैठा उसके लिए भी यही चाहिए। जो वस्तु सो वस्तु, कैसी वस्तु, वो नहीं चाहिए। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, वो तो ज्ञान सत्य की भगवान आत्मा हाँ, और समझता है अपने को शरीर रूप देह दृष्टि होने, वह मिथ्या दर्शन। हाँ, गड़बड़ हो गई। अब ये समझ लेना, इन्होंने जो बोला है उसमें थोड़ी गड़बड़ है। अब करेक्ट कौन करेगा? अभी हम नहीं बता रहे करेक्शन। मैं हूँ ज्ञान स्वरूप, लेकिन मानता हूँ शरीर। बहुत बढ़िया, ये मिथ्या दर्शन। बहुत बढ़िया। अब आपको पता चला कि आपने क्या करेक्ट किया, इनने क्या गलती बोली थी और आपने करेक्शन क्या किया। फ्लो में चल गया आंसर सही। तो मैंने क्या बोला था? बोलो। दोनों बोलने वालों को पता नहीं। वैसे भाव से ये है कि हूँ तो भगवान आत्मा और अपने को मानता हूँ शरीर रूप। हाँ, पहले आपने बोला था जानना और अब बाद में बोला मानना, क्योंकि अपन मिथ्या दर्शन की बात कर रहे हैं ना। तो दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और श्रद्धा गुण की पर्याय का काम है मानना, विश्वास करना। हम श्रद्धा गुण की पर्याय को बोल रहे हैं ज्ञान की तरफ से कि जानना। अच्छा, तो गड़बड़ हो गई। आपने पर्यायों के काम को ही नहीं जाना। हमने पूछा कि आंख से क्या करते हो तुम्हारी, तो कहते सुनते हैं। ऐसी गड़बड़ हो गई। आंख से क्या करते हैं? सुनते हैं। मिथ्या दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। यस, अच्छा, क्लियर। ओके। देखो, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये। नहीं करेंगे तो ही तो समझ आएगा। हाँ, इसलिए तो बुलवाते हैं। जैसे चल भी तीनों में ही होती है। हाँ, बहुत लोगों को इन्हीं बातों के करेक्शन में बरसों लग जाते हैं। ये बहुत अद्भुत अलौकिक चर्चा है द्रव्य गुण पर्याय। मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे खुद विचार चलता था पहले, 10 साल पहले मुझे ऐसे विचार चलते थे। आप 8 कर्मों के नाम याद करा दो, एक बार में 8 कर्मों के नाम याद हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान श्रद्धा चारित्र की आप सिर्फ 3 पर्याय की बात करोगे तो मिलावट चलती रहेगी। ज्ञान को मानने से बोलेंगे, मानने को जानने से बोलेंगे, जानने को राग से बोलेंगे, ऐसा चलता रहेगा। समझ में आई बात? 3 लोग हैं, ऊर्ध्वलोक, मधोलोक, अधोलोक। 3 लोग के नाम याद हो जाएंगे फटाफट। तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र में ऐसी कौन सी खास बात है? बोलो, कब से सुन रहे हैं ज्ञान श्रद्धा चारित्र को? बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको 1-2 साल भी हो गए, सुन रहे हैं ना बहुत सालों से। क्योंकि अपनी क्लास की स्टार्टिंग बिना ज्ञान श्रद्धा चारित्र के होती ही नहीं है। कैसे चलेगा काम? हमें क्रिकेट मैच खेलना है ना, और 3 स्टंप नहीं गाड़े हैं, तो क्रिकेट मैच होएगा? अरे क्या सिक्सर, क्या चौवा मारा, ओ क्लीन बोल्ड, ओ आउट हो गया, ओ वाइड बॉल। भैया, ये सारी चीजें किसके आधार से? 3 स्टंप के आधार से पूरा क्रिकेट मैच है। बोलो, किसके एंगल से सापेक्ष बोलोगे कि वाइड बॉल गई? कैसे बोलोगे क्लीन बोल्ड हुआ? कैसे बोलोगे सिक्सर है ये? बिना 3 उसके बोलो, 3 स्टंप के बिना कैसे बात बनेगी? समझ में आया? दृष्टांत समझ में आया? ऐसे यहाँ द्रव्य गुण पर्याय और ज्ञान श्रद्धा चारित्र के बिना बात कैसे बनेगी भाई साहब? इसलिए ये एकदम प्राथमिक आवश्यकता है। इसको बोलते हैं संस्कार। क्या बोला?
ये है जैनत्व के संस्कार। हम रात में नहीं खाते, हम दिन में नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हमने ये छोड़ दिया, वो बहुत अच्छा है, जो कुछ करा बहुत अच्छा है, उसके लिए शाबाश। परंतु द्रव्य गुण पर्याय के कंसेप्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकोगे जिन शासन में, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे संस्कार। बोलो कैसे बात बन जाती है, कल्पना तो करो। त्रियंच गति में जाके जीव सम्यक तो कैसे प्रकट कर लेता है? वह कौन से षट कर्माणी दिने दिने कर सकता है? वो षट कर्म एक नहीं हो पा रहे और स्वभाव सन्मुख की वृत्ति हो गई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। बोलो मस्ट एंड फर्स्ट क्या चीज है? द्रव्य गुण पर्याय। नरक गति में जाके कौन से षट कर्माणी दिने दिने वो कर पा रहे हैं? वो कौन सी पूजा उपासना कर पा रहे हैं? क्या खा रहे, क्या छोड़ रहे, क्या कर पा रहे? लेकिन ये संस्कार, द्रव्य गुण पर्याय के संस्कार चले गए, किसी कारण से सम्यक प्रकट नहीं हुआ हो, किसी कारण से उस संबंधी गति का बंद हो गया, नरक त्रियंच का। लेकिन ये संस्कार यदि चले गए तो वहां जाके असंख्यात जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। एक आध दो चार नहीं, असंख्यात जीव सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य गति के जीव तो बहुत थोड़े सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, और वे तो असंख्यात हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। कैसे कर लेते हैं बोलो? उन्हें कौन मंदिर भी, कोई कुत्ता है उसको सम्यक दृष्टि होना है तो कौन अंदर मंदिर में घुसने देगा? भगा देंगे सब। और हमें बाहर से तो शरीर दिखाई दे रहा, हमको ज्ञान श्रद्धा चाहे कहाँ दिखाई दे रहे। लेकिन जब स्वरूप समझने लग जाता है तो फिर वो कुत्ते को कुत्ता नहीं देखता, ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाला जीव देखता है। और ये विधि हमको फिर यहाँ घर में दिखने लग जाती है। फिर हमको पति पति नहीं दिखता, सास सास नहीं दिखती, अड़ोसी पड़ोसी नहीं दिखाई देते, जीव दिखाई देते सब। ज्ञान श्रद्धा स्टार्टिंग तो यहाँ से हो जाती है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच इधर आने लगती है, उसकी शांति, उसको शांति मिलने लग जाती है, सहजता आ जाती है। और क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था? बस इसका ही नाम धर्म है, हो गया धर्म। जिस पर्टिकुलर प्रतिकूलता के कंडीशन में यदि ज्ञान स्वभाव का, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन स्वभाव का विकल्प आकर भी जिसको थोड़ी सी भी शांति स्टार्ट हुई है, तो समझ लेना कि ये मोक्ष मार्ग पे चल पड़ा। इसकी परिणति में धर्म अब पल्लवित होएगा जरूर। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जिनको अब झंझटों की हैबिट पड़ गई है। अब ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, अपन तो अपने बिंदास रहो, ऐसे भी जीव हैं। और वो समझते हैं कि हमें तो अब बहुत शांति है। आप धोखे में हो, शांति है, आपको झंझटों की आदत पड़ गई है। झंझटों की आदत पड़ना और तत्व ज्ञान पूर्वक रिलैक्सेशन होना जमीन आसमान का अंतर है। अभी उधर बदलेगा, से भयंकर विस्फोट होएगा। और यहाँ पे कर्म रेखा बदलने लग गई, कर्म रेखा बदलने लग गई, परमानेंसी आने लग जाएगी और परमानेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। राग द्वेष के अभाव होते जाएंगे, वीतराग परिणति डेवलप होने लग जाएगी। बोलो सॉफ्टवेयर डेवलप होने लग गया। समझ में आया? इतनी गजब की बात है। उलझनों के साथ रह जाने की हैबिट। और फिर वो तो ये समझता है ये बेवकूफ है, ये लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, बहुत लोगों की आवाजें आती हैं। अपन तो भैया अपने में रहना सीख गए और एकदम बिंदास, ऐसी भाषा होती है। तो क्या वो तत्व ज्ञान पूर्वक शांत है क्या? वो कुछ नहीं, आदत डाल ली, अब कौन आफत मोल ले, मरन दो। और ये देखो रियल
वस्तु का रियल आनंद, फॉर एवर, अनंत काल के लिए, फॉर होल लाइफ। ये लाइफ नहीं है मेरी मनुष्य पर्याय जितनी, अनंत काल तक जाना है। इसमें एक और बहुत जबरदस्त मैसेज है। क्या जबरदस्त मैसेज है? अपने जीवन को इतना सा मत समझो, अनंत काल है और तत्व ज्ञान के अभाव में हर परिणाम का फल है। तो ऐसा मत सोचो कि अभी इधर ही सारे बदले ले लो, टिट फॉर टैट। नहीं, हम क्या कोई से कम है भैया? हम तो बहुत कम है। शांति से बस तत्व ज्ञान के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं, मौन पूर्वक शांति के फल लगते हैं। टेक इट इजी पॉलिसी ऑल टाइम। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। जरूरी नहीं है हमारी बात की सफाई देनी है। पंडित साहब कहते हैं सफाई मत दो, साफ रहो। क्या बोला? सफाई मत दो, साफ रहो। जो गलती आपने की नहीं तो जरूरत क्या है? नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई। क्यों? एक एक वचन, एक एक परिणाम के माध्यम से विष वृक्ष का बीज बोया जाता है। वो बीज डल जाता है, फिर वो फलता है, फिर बीज गिर जाता है, फिर वो फलता है, फिर बीज गिर जाता है, फिर फलता है। फिर कहते हैं अरे 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 मर गए, हमारे साथ क्या हो रहा। समझ में आया? ऐसा अपने इतनी सारी चर्चा किस पॉइंट पे की है, कौन बताएगा? क्या समझने के लिए आज पूरी चर्चा हुई है? ज्ञान सत्याचारित। बहुत बढ़िया। और उसमें भी मिथ्या दर्शन। ठीक है, समय तो अपना हुआ, थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो अब आपको समझ में आएगी जीव की इस महान भूल को। और देखो अपने आप को इतना भाग्यशाली मानना, इतना भाग्यशाली पुण्यशाली मानना कि ये भूल अनंत जीव राशि को तो पता ही नहीं है। अनंत जीव ऐसा उपाय कर रहे हैं कि खराब है आंख, कभी दवाई लगाते उंगली में, कभी लगाते नाक में, कभी लगाते घुटने में, कभी लगाते पैर में, और आंख खराब की खराब पड़ी है। अनंत जीव राशि ऐसी है। यहाँ ये हमको चांस मिला है कि हमको ये भी पता चल जाए कि आखिर हमारी भूल क्या हो रही है, हमको सुधार कहाँ पर करना है। और इस बात की स्वीकृति आना भी महान 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 पुरुषार्थ का काम है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। इसमें क्या है, हमने स्वीकार कर ली, ऐसे नहीं, ताकत लगेगी इसमें। इसको बोलते हैं ना धर्म पुरुषार्थ का काम है। कुछ करना धरना पुरुषार्थ नहीं है। इस बात को स्वीकार कर लेना, क्या स्वीकार कर लेना कि ये पूरे विश्व की महान भूल है। अरे हमसे भूल से दूध उफन गया, अरे कुछ नहीं हुआ, वो वस्तु का परिणमन है। अरे हमसे 20 लाख का नुकसान हो गया, कुछ नहीं हुआ, वस्तु का परिणमन है, वो तुम्हारी भूल नहीं। तुम्हारी भूल ये है कि ये परद्रव्य मेरा है, तेरा है, अच्छा है, बुरा है। ये विश्व की बहुत बड़ी भूल है। स्वीकार हो रही है सबको कि ये भूल है। अपने अपने से विचार करना, ये हमको भूल भाषे तो ये भूल है। उसको शास्त्र में, जैन शास्त्र में उसको मिथ्या दर्शन कहा है। जहाँ मिथ्या मान्यता होती है वहाँ ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या ही होते हैं। तीनों पर्याय एक साथ, मिथ्या मान्यता तो मिथ्या ही ज्ञान और मिथ्या ही चारित्र एक साथ, और मिथ्या ही पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भी उसका विपरीत दिशा में। ठीक है, इसलिए मिथ्या दर्शन रूपी भूल को महापाप भी कहा जाता है। मिथ्या दर्शन भारी भूल है, वह सर्व दुखों की महान बलवती जड़ है। देखो जरा क्या लिखा है, बार बार देखो, बार बार देखो। आंखों कानों से पिया जाने वाला अमृत है जिनवाणी। क्या बोल रहे हैं? ये मिथ्या दर्शन दुखों की महान
बलवती जड़ है। तुमने घर में पेड़ तो लगा रखा है, किसका? धतूरे का। और वो वृक्ष पड़ रहा है, फिर उसके वो फूटते हैं, उसके फल तो पूरे में वो स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर वो हमारी सांसों में जाते हैं, तो फिर मर जाते हैं लोग, फिर बीमार हो जाते हैं। बोलो, तो अब क्या करना है? वो धतूरे के पेड़ को हटाओ, ये करना है। समझ आ रही बात? ये धतूरा तो लगा रहने दो, स्प्रे छिड़को, स्प्रे छिड़क दो, सही हो जाएगा। स्प्रे छिड़क के धतूरा लगा रहने दो। अब सोचना, मिथ्या दर्शन बना रहने दो। भैया परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। मिथ्या दर्शन विश्व का बिगड़ा परिणाम है। कौन से परिणाम सुधर जाएंगे? स्प्रे छिड़क रहे हो तुम तो। दया दान पूजा पाठ स्प्रे है, ये स्प्रे, कुछ नहीं बनने वाला इनसे। बोलो, खतरनाक बातें हैं बहुत। क्या बोल रहे हैं? दुखों की महान बलवती जड़ है। जीवों को ऐसा लक्ष्य न होने से वह लक्ष्य कराने के लिए और वह भूल दूर करके जीव अविनाशी सुख की ओर पैर रखें। इस हेतु से आचार्य देव ने इस शास्त्र में सबसे पहला शब्द सम्यक दर्शन प्रयुक्त किया है। अनंत जीव राशि को तो ये पता ही नहीं है, उनको लक्ष्य में दे रहे हैं भैया वो तो बहुत चोर है। अरे चोरी इतनी सी भूल है, छल कपट इतनी सी भूल है, शराब का सेवन इतनी सी भूल है, परस्त्री गमन इतनी सी भूल है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम परस्त्री सेवन कर सकते हैं। ये बेवकूफी की बातें नहीं चल रही। यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि मिथ्या दर्शन सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप है। दुनिया उसको तो पाप जान ही रही है, और मिथ्या दर्शन रूप पाप का पता ही नहीं है। तो उस पाप को बता रहे हैं कि उन जिन पापों को तुम बड़ा समझ रहे हो, उनसे भी बड़ा पाप है मिथ्या दर्शन। उन सप्त व्यसनों के फल में जीव नरक चला जाएगा, तो नरक की हाईएस्ट आयु 33 सागर है, तो भी काउंटिंग हो गई 33 सागर। परंतु ये मिथ्यात रूपी महापाप को लेकर जीव अनंत काल के लिए निगोद में चला जाता है। वही वाला जीव अभी ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाला जीव, अनंत शक्ति संपन्न जीव, वैसा ही जीव जैसे सिद्ध भगवान है, वो निगोद में चला जाता है। ऐसी इतनी हीन कंडीशन बन जाती है ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्यायों की, उसको कोई जीव कहने स्वीकार नहीं है। समझ में आया? समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सब लोग आपस में जय जिनेंद्र किया करो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।